सबसे पहले तो सफल आयोजन के लिए सभी मंडल सदस्यों को, गोविंद कांडा जी को, आदित्य जी को, सुनीता जी को, सारी टीम को बधाई देता हूं कि आज का पन्ना प्रमुख का कार्यक्रम बहुत सफल हुआ है। और ये हमारा 69वां पन्ना प्रमुख सम्मेलन है। केवल 21 पन्ना प्रमुख सम्मेलन बचे हैं और हमारा इलाहाबाद का कार्यकर्ता बहुत ही मजबूत कार्यकर्ता है। जो यहाँ उपचुनाव हुआ उसमें भी किस मजबूती के साथ वो चुनाव लड़े, उसके लिए भी मैं उनकी भोरी भोरी प्रशंसा करता हूँ। आज सारे देश भर में बहनों में इस बात की बड़ी खुशी है कि जो 33% आरक्षण मोदी जी के कारण मुमकिन हुआ है और जो पिछला 1-1.5 महीना इतना गौरवशाली देश का बीता है, चंद्रयान 3 की लैंडिंग के साथ आदित्य L1 का जाना, G20 की सफलता, पूरा देश इस बात से गौरवान्वित है और उसके कारण से देश फिर से मिशन 2024 के लिए मोदी जी के साथ जा रहा है। लोकसभा चुनाव भी संभावित है और विधानसभा चुनाव भी हरियाणा की होंगी, कितनी बीजेपी तैयार है? देखिए, बीजेपी तो 69 पन्ना प्रमुख पे पहुंच गई, तो आप देखिए उसकी तैयारी कितनी है, जो है जबरदस्त तैयारी है। बाकी दल तो आपको मालूम ही है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने एक अध्यक्ष को लठिया के उतारा था, वो सिरसा से ही संबंध रखते थे। दूसरी अध्यक्ष सिरसा से संबंध रखती थी, उसको बॉडी नहीं बनाने दी, राज्यसभा नहीं पहुंचने दिया। फिर एक नेता थे जिनको जींद में उतार कर, जिसके बारे में रामविलास शर्मा जी ने कहा था कांटा काटने का काम किया, उनको जाके जयपुर से राज्यसभा लड़ना पड़ा। और जो स्थिति उस दल की है उससे हम समझ सकते हैं कि सामने विपक्ष किस प्रकार का है और कई लोगों के सपने टूटे हैं। इंडी अलायंस के सपने लेकर भी कुछ लोग चल रहे थे, पिछले कुछ दिनों में सपने टूटे हैं कुछ लोगों के। मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत दूर तक यात्रा किसी प्रतिपक्षी दल की होगी। भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनेगी केंद्र में और भाजपा सरकार फिर से हरियाणा में बनेगी। इन दिनों चौधरी वीरेंद्र सिंह के बगावती सूर देखने को मिल रहे हैं। 2 अक्टूबर को एक रैली भी रख रहे हैं जिसमें हर साल भाजपा अपना का झंडा नहीं लाने का कह रहे हैं। वो हर साल कुछ किया करते हैं। उनकी एक बड़ी उम्र है, इस समय आदरणीय उम्र है। पिछली बार उन्होंने अपने बेटे को आगे करके और अपने को ऐसी जगह पर उन्होंने किया था कि जिसमें घर का जो बड़ा आदमी हो जाता है ना, वो जैसे साझे का हो जाता है ऐसी पोजीशनिंग उन्होंने खुद ही एक तरह से ब्रजेंद्र जी को आगे करके जो है अपनी उस समय मैं कहूँगा कि वो अब हर साल इस तरह, पिछली बार भी आपको याद होगा उन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम किया था और उनकी जो अपना जज्बा है सामाजिक काम का, देशभक्ति का, उस हिसाब से इशारा कहीं ना कहीं बीजेपी छोड़ने का दिखा दे रहा है। देखिए, ब्रजेंद्र जी बीजेपी के सांसद हैं और मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा काम वो अपने लोकसभा क्षेत्र में कर रहे हैं।